कि जिस ज़िंदगी में हारना ही है, उसमें किसी ऐसी लड़ाई में ये हारना चाहिए कि हारने का भी सुख हो, मज़ा जाए। यानी हारना ही है जिस ज़िंदगी में, तो फिर लड़ाई बड़ी ले लेनी की चाहिए। मेरा अपना मानना यह है कि जहाँ जीतने का भरोसा ही नहीं है और जहाँ इस तरह की चीज़ों में जीत कर भी कुछ पाने का भरोसा नहीं है, वह कोई लड़ाई लेनी चाहिए। और लड़े और हारे तो भी हर्ज नहीं है। एक तृप्ति तो रहेगी कि एक ऐसी चीज़ के लिए लड़ते थे जिससे हारने में भी मज़ा था। और मेरी अपनी समझ यह है कि जो लोग गलत चीज़ों के लिए जीत भी जाते हैं, वे कोई तृप्ति नहीं पाते। जिस तृप्ति नहीं लाती मनमोहन जी, आप किसके लिए लड़ते हैं? उसकी हार भी आप अगर गौर में देखिए तो जिस हार हुआ आदमी है, बुद्ध हारे हुए आदमी है, ये कोई जीत हुई आदमी नहीं है। अभी इनको जीतने में हज़ारों वर्ष लग जाएँगे और कभी जीतेंगे यह भी शक मालूम होता है। शक की है, अभी जीत-वीत नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये लोग कितनी आनंद से मरे हैं, हारते हुए, कि जिनको हम जीता हुआ कहते हैं, हिटलर को या नेपोलियन को या सिकंदर को। अब यह बात उलट मालूम पड़ती है। इस दुनिया में परमात्मा के लिए लड़ने वाला हारता भी है, तो भी एक अर्थ में जीत जाता है, और परमात्मा के खिलाफ लड़ने वाला जीतता भी है, तो भी हारता है। क्योंकि वह जो सुगंध की थी जीत की, वह तो आई नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ी चीज़ें जीत जाएँगे तो और बड़े लोग पैदा होंगे, और जो और बड़ी चीज़ों के लिए लड़ेंगे और हारेंगे, यानी ऐसे लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे। नीत्शे ने एक वाक्य लिखा है, बहुत अद्भुत लिखा है। नीत्शे ने लिखा है कि वह दिन मर जाए योग्य होगा जिस दिन ऐसे आदमी पैदा नहीं होंगे जो आदमी पर शर्त माए। वह दिन मर जाए योग्य होगा जिस दिन ऐसे आदमी पैदा नहीं होंगे जो आदमी पर शर्माए। वह दिन बेकार होगा जिस दिन आदमी की प्रत्यंश वह जो तीन वे है वह आज्ञा के लिए नहीं उठेंगे। वह दिन शर्माने जैसा होगा जिस दिन लोग कोई ऐसे बड़ी चीज़ ना पाएंगे जिसके लिए लड़ जा सके, हारा जा सके। बहुत मुश्किल है। मैं भी यही सोचता हूँ कि वह बहुत मुश्किल होगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा। बड़े से बड़े आकाश खुलते जाते हैं लड़ाई के लिए। हमें छोटी मोटी लड़ाई लेनी चाहिए, जहाँ भी हम हैं, जो भी हम कर सकते हैं, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए और मिलजुल कर आपस में। हाँ बिल्कुल ही, आप मित्रों की कोई छोटी मोटी रखिए, उसमें कुछ डिटेल्स में बात करिए। मैं समझता वह आपने रखी है और मैंने पूरी बात सुनकर पूरी आपसे बात की। प्रश्न का मैं समझता समझ में, तभी मुझे ख्याल होगा मेरा कोई संबंध नहीं है। हाँ, आ गए हैं तो सुनना है, थोड़ी देर सुन लिया जाए। नहीं, अनिश्चित नहीं है कमल। असल में 10 साल का तो सवाल नहीं है, 10 सेकंड का भी सवाल नहीं। कठिनाई हमने जो बैरियर्स बना रखे हैं उनकी। नहीं, मेरी समझ में यह बात नहीं आई। अगर किसी का अनुभव हो गया इंसान को तो फिर वह जान जाता है कि क्या उचित है। हाँ, बिल्कुल ही, तब तो बहुत सुगम है। फिर 10 साल तक सवाल नहीं है, फिर तो सवाल नहीं है। वह होने में देर लगती है, पहला अद्भुत होने में, पहला अद्भुत हो जाने के बाद तो अत्यंत सरल बात है, पहला अद्भुत ही। असल में 2 तरह की उम्र है। एक तो जो हमें दिखाई पड़ रही है कि एक आदमी 50 साल का है, एक आदमी 25 साल का है, 15 साल का है। एक तो उस उम्र की, और एक वो उम्र है जो पीछे से आ रही है। और हो सकता है कि 15 साल का ठीक उम्र पर हो कि उसके काम पड़ जाए बात है, और 50 साल वाला ठीक उम्र पर ना हो, उसके काम ना पड़े। यह तो बाहर से एक दिखाई पड़ रही है, इसका कोई मूल्य नहीं। एक और एज है जो पीछे से आ रही है, बहुत लंबी है, और बच्चा बूढ़ा हो सकता है और बूढ़ा बच्चा हो सकता है। उस एक को ध्यान में रखकर ही यह सारी बातें हैं, और एक खास एक पर ही उस एज पर बहुत उस एज पर पहुँच कर ही ये बात का काम की है और उपयोग की है, उसको ही लगेगी। हाँ, उसको ही लगेगी। इसलिए बेफ़िक्र से फेंकी जा सकती है कि जो उस एज के बाहर है वह चुपचाप खाली हाथ लौट जाएगा। और सच बात तो यह है कि जो उस एज के बाहर है उस हर्ज भी नहीं होगी, वह आएगा भी नहीं। एक दफ़ा आएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो चोट ही वही होती है। जब कोई चीज़ पक गई है और तैयार हो गई है, आप एक पत्थर फेंके, वह पक फल होते हैं, छूटे से ही गिर जाएँगे। कच्चा फल हिलता और अपनी जगह रह जाता है, पत्थर वापस लौट आते हैं। ओशो जिन तारों को छेड़कर आप वापस चले जाएँगे, उन तारों का क्या होगा? बहुत कुछ होगा। क्योंकि मन बहुत कुछ और सुनने को चाहता है। आप और कुछ कहिए, जब थोड़ा-सा मार्गदर्शन मिलता है तो और राहें खुलती है, और आप जहाँ भी हो बस वहीं से। मैं समझा आपकी बात समझा, और इसलिए कुछ भी छूटता नहीं, क्योंकि बहुत तरह की वो है। हमने एक बीज को डाल दिया ज़मीन के भीतर, चला गए डालकर आदमी, और बीज सोचता होगा अब मेरा क्या होगा? छोड़कर तो चले गए, लेकिन इस बीज फूटेगा, पड़ेगा। वह जब पड़ता है ज़मीन में तब भी पड़ा रहता है। असल में कोई चीज़ भीतर हो, फिर वह बढ़ती है, उसकी अपनी ग्रोथ है। एक बार वह हो तो वह बढ़ने में लगती है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि जब भी उस आदमी बढ़ती हुई हालत को ज़रूरत होती है, तो ठीक वक़्त पर उसे सहायता मिल जाती है। उसे कहीं भी बाधा नहीं पड़ती। यानी इतनी सहायता बह रही है हमारे चारों तरफ, चूँकि हम तैयार रहे नहीं हैं, इसलिए हम चुप जाते हैं। यानी हमारी तरफ ना मालूम कितनी चेष्टाएँ चल रही है, हमारे करीब से चल रही है, हमारे पड़ोस से चल रही है, हमारे निकट से वह आदमी गुज़र रहे हैं। जब हमें ज़रूरत होती तो फ़ौरन काम पड़ा चल जाएगा, लेकिन हमें चूँकि ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप हमारी जो ज़रूरत है उसके अनुकूल हम अपने पास खींच लेते हैं, ज़रूर खींच लेती है। अनुकूल आता नहीं। अब एक ही ज़मीन है और उसमें आपने चमेली का पौधा लगाया हुआ है, चंपा का पौधा लगाया हुआ है। ज़मीन एक ही है, चंपा का बहुत सुगंध खींच लेता है उसी ज़मीन से जो वह खींच सकती है, और चमेली वही सुगंध खींच लेती है जो वह खींच सकती है। और ज़मीन एक है, हवा एक है, सूरज एक है, दोनों की खींचने की ज़रूरत अलग है। और लोग अलग फूल बन जाते हैं, वो अलग फूल खिल जाते हैं। ठीक जहाँ महात्मा खड़ा हो जाता है, वह उसके पास ही एक पूरा आदमी भी पैदा हो रही है, और उसी ज़मीन की खींच रहा है वह अपनी ग्रोथ। यानी मेरा मानना यह है कि हमारे भीतर जो भी ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए परमात्मा निरंतर तैयार है। हमारी निष्कर्ष ज़रूरत को भी पूरा करने को तैयार है। तो हमारी श्रेष्ठता का तो सवाल ही नहीं है। यानी हम पूरे से पूरे भी होने को तैयार हो तो परमात्मा कभी सहायता नहीं छोड़ता। पूरे में से पूरे होने की हमारी तैयारी हो तो उसकी सहायता मौजूद है। वे रास्ते खुले हुए हैं सब। एक और रास्ता यह है कि मेरे कुरेली का सारे ऑफ सेंट पड़ा, इतना सुंदर की सूट बेचारी कि ऐसा ड्यूटी रखी हुई है कि आदमी को नीचे गिराए, और कोई व्यक्ति उस सेंट के असर को नज़रअंदाज करके आकर ऊपर पहुँचेगा तो बेचारा सेटन कहीं एक स्टेप ऊपर चढ़ पाए। हाँ, कितना अच्छा सेंट की ड्यूटी है गिरना, मगर वास्तव में वह ऊपर उठना चाहता है। और उसके अगर असर में हट
कर आप ऊपर आए तो उस गरीब की कहीं प्रोग्रेस होगी। तो ऐसे ही सुंदर संस्कार कहिए, पिछले जन्म का असर कहिए या एक्स डेट कहिए। मैं यह भी समझता हूँ कि भगवान ने जो हमें इस दुनिया में से निकाल कर एक छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री में घेरे में रखा है। गुरुदेव, आप विश्वास कीजिए कि इसकी छोटी दुनिया में छोटे से समय में बहुत कुछ देखने को मिला है जो कि बहुत दुनिया में नहीं मिल सकता है। 20 साल में चढ़े हुए को गिरते देख गिर कर फिर चढ़ते हुए देखा है। और वे जो वैल्यूज है, पोज वैल्यूज कहिए, उनकी प्रशंसा होती देखिए, और जो टैलेंट है उसकी बेकदरी होती देखिए, परवाह ही नहीं कोई। और फिर भी मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि प्रभु शायद आपने इसलिए इस लाइन में भेजा है। एक होता है चलता है चक्कर, मगर आपका पहला ही लेक्चर जो मैंने सुना था 6 महीने पहले पोशर का कॉलेज में, आपके उस लेक्चर में मेरे फटेल को तोड़ा था। वह मुझे नहीं भूलता। जब अपने भारत की वह स्थिति बताई थी कि एक जवान है, एक बूढ़ा है, एक जो पीछे है, एक जो आगे है, यदि उस रोज में कहा भगवान ने आज कहाँ से भेजा इन्हें मेरा इस फेटिज्म को तोड़ने के लिए, जो मेरा फैंटेनिज्म मैंने बनाया। चुपचाप पेट में सुन रहा हूँ। और एक जो आपने उपमा दी वह जापान के उस वृक्ष की जिनकी जड़ी काटी जाती है, वे बढ़ नहीं पाती, मगर जड़ों को गुरुदेव अगर हम नीचे समझे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे हो चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि गिरे हुए आदमी के चांसेस ऊपर उठने के ज्यादा है, जिस तरह की वाल्मीकि की। बिल्कुल, ये हमेशा मीडियांकर आदमी के ऊपर उठने के कोई मौके नहीं है। जितना बीच का आदमी है उसके कोई मौके नहीं है, क्योंकि उसमें नीचे जाने की क्षमता नहीं है। और क्षमता के लिए दिशा का सवाल नहीं है, क्षमता सिर्फ जाने की क्षमता होती है। आप पूर्व जाते हैं, पश्चिम जाते हैं, यह सवाल नहीं है। जाने की क्षमता होती है। वह आदमी नीचे की तरफ जाता है तो ताकत उसके पास नीचे की तरफ जाती है, और वह जिस दिन तय करता है ऊपर की तरफ जाने की, तो उसकी तरफ जाने की उसके पास ताकत है। और वह जो आदमी बीच में खड़ा है, जो ना कभी नीचे गया ना कभी ऊपर गया, उसके पास कोई ताकत नहीं है। नहीं तो वह कहीं नहीं गया होता। ताकत रुकती नहीं जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ बीच में आदमी से नीचे का आदमी हमेशा बेहतर है, क्योंकि नीचे के आदमी के पास कुछ ताकत है। इसका सबूत है वह कहीं गया है। बुद्ध के जीवन में एक डाकू का उल्लेख आता है, अंगुलीमाल का। हाँ, हमने उस पिक्चर के काम किए हैं। मैं अंगुलीमाल का बाप बना हूँ। वह अंगुलीमाल जो है वह एक क्षण में बदल जाता है। उसकी ताकत का आदमी है। ताकत जो है उसकी कोई दिशा नहीं है। दिशा हम देते हैं। एक अर्थ में पूरे होने की क्षमता सौभाग्य है, क्योंकि क्षमता तो है पूरे हुए, यह गलती की है और क्षमता है। और मजे की बात यह है कि पूरा होना हमेशा भले होने की कठिन है। यह आमतौर से ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन पूरा होना अच्छा होने से बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। अगर कशनी बुरा हो तो कंशसा तो बहुत कठिन है और बहुत शक्ति मांगता है, क्योंकि प्राणों की पूरी आकर्षक तो सदा ऊपर जाने की ओर, आप उसे नीचे ले जाते हैं, बड़ी ताकत लगती है। क्योंकि जद्दोजहद दुनिया से तो है, आपने से भी है। पूरा आदमी दोहर ही लड़ाई लड़ता है, अच्छा आदमी कहरी लड़ाई लड़ता है। अच्छा आदमी सिर्फ आसपास की दुनिया से लड़ता है, बुरा आदमी आसपास की दुनिया से लड़ता है, उस अपने से भी लड़ता है और अपने से लड़ता है नीचे जाने के लिए। और भीतर तो कोई निरंतर ऊपर उठना चाह रहा है। वह जो ऊपर उठने की चाह है वह कहीं भी पीछे नहीं छोड़ती। अब रहा गई बात ताकत की, इसलिए जो मीडियाकर है, जो बीच में है, वे हमेशा अभागे हैं और उनमें कोई बल नहीं है। वे अगर चोरी नहीं करते हैं तो उसका कारण यह नहीं है कि वे चोरी नहीं करना चाहते, वे उसका 100 में 99 मौके पर कारण यह है कि वे इतना बल नहीं जुटा पाते कि चोरी करें। और इसको वे समझते हैं कि कोई गुण है या कोई गुण नहीं हुआ। और चूंकि वे चोरी करने का ही बल नहीं जुटा पाते, इसलिए कभी साधु होने का बल तो वे जुटा पाने में वाले नहीं है। और आप हैरान होंगे, साधु इसलिए हार रहे हैं दुनिया में कि सब मीडियाकर साधु बन गए और सब ताकतवर लोग बुरे लोग हैं। इसलिए बुरे लोगों से साधु जीत नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ताकतवर बुरा आदमी है और साधु बिल्कुल बोगस है। वो मीडियोकर है, वह चोरी नहीं कर सकता था, दुकान में बेईमानी नहीं कर सकता, इसलिए वह मंदिर में बैठा गया। मंदिर में बैठ जाना कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं है, उसका सिर्फ बचाव है। वह बच गया और इसलिए ही साधु हार जाता है। बुरे आदमी से बुरा आदमी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हिटलर जीत जाते हैं, नेपोलियन जीत जाते हैं, उनकी दुनिया जीतती चली जाती है और अच्छा आदमी बिल्कुल इंपॉर्टेंट साबित होता है। वह कहता है इनोसेंट, बिल्कुल शांत साबित होता है। कहता रहता है, कोई सुनता नहीं। सब हिटलर और नेपोलियन जैसे ताकत के लोग अच्छे आदमी बनते हैं तो दुनिया बदलती है, नहीं तो नहीं बदलती। इतनी ताकत चाहिए, मगर वह बदलने के लिए भी कोई उसके जीवन में कहीं कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो जाती है। वक्त आता है, मौके पर ही आता है। हाँ ज़रूर हैपनिंग्स, बिल्कुल हैपनिंग्स है। असल में अगर आप पूरे ही होने चाहिए जाए तो भी वह मौका आ जाएगा जहाँ से आप लौट पाएंगे। आप जाए तो कहीं हर चीज़ जाकर लौटती है, हर चीज़ की सीमा है, लेकिन जो सीमा तक नहीं जाते वे कभी नहीं लौटते। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर एक आदमी शराब पीता है तो वे कहता हूँ कि थोड़ा बहुत मत पीते रहो, क्योंकि तुम कभी नहीं लौट सकोगे। शराब ही पीनी है तो फिर पी ही डालो, और उस सीमा तक जो कि आखिर तुम्हें मालूम पड़े, और निश्चित तुम वापस लौट आओगे। लौटने के लिए वतूल पूरा होना चाहिए। हाँ, हम कहीं से जाकर किसी सीमा से जाकर लौट सकते हैं। लौटने का एक वह भी तरीका है, बीच से कहीं कभी कोई नहीं लौटता, और बीच से लौटना हुआ फिर वापस लौटा सकता है क्या? क्योंकि बीच से लौटना हमेशा अधूरे से लौटा, आधा अनुभव उसका बाकी रह गया है। पूरे होने का अनुभव भी अगर पूरा हो जाए तो आदमी को अच्छे होने के सिवाय बीच ता क्या है? आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि हम वही होने को कभी राजी नहीं है जो हम हैं। हम कुछ और होना चाहते हैं, निरंतर कुछ और होना चाहते हैं। और अच्छे का मतलब ही यह है, मेरी जो परिभाषा है अच्छे और पूरे की, मेरी पूरी की परिभाषा उसे कहते हुए वह स्थिति जिससे आप कभी राजी ना हो सके। आपको जिस स्थिति से निरंतर हटना ही पड़ा, चाहे और पूरे में जाना पड़े, लेकिन जिससे आप राजी ना हो सके, जो सत्य आपको भागती रहे कहीं और कहीं और कहीं और अच्छे को कहता हो, वह स्थिति जहाँ आप राजी हो सके, जो भागे ना और जो कहे यही कहे। तो बुरे के साथ एक डायनामिक है, इसलिए बुरा कोई चिंतनीय नहीं है, पूरा चिंतनीय सब है। सिर्फ एक स्थिति में बुरा चिंतनीय है कि उसके ऊपर लिबास अच्छे का हो और सेल्फ डिलेशन शुरू हो जाए, यानी वह खुद यह समझे कि मैं अच्छा हूँ और वह बुरा हो, तब खतरना शुरू होता है। नहीं तो कोई खतरा नहीं है। एक बुरी स्थिति निपट पूरे आदमी से कोई हर्ज नहीं है, और यह आदमी वापस लौट जाए, यह खाली आदमी है, यह पूरे से राजी नहीं हो सके, वापस आना पड़ेगा।
कन्वर्जन होगा। लेकिन अगर यह ऐसा आदमी है जो बुरा और अपने को अच्छा समझता है तो कन्वर्जन से बहुत वक्त लग जाएगा, जन्म भी लग सकता है, क्योंकि इसने एक ऐसा धोखा खड़ा कर दिया है जिसमें असली स्थिति मुश्किल में पड़ गई। यह है बुरा जिससे बदलना चाहिए था और यह मानता है अच्छा, और अच्छा बदलना चाहता नहीं। अब यह चीज़ में पड़ गया जैसे है वह बदलना चाहिए और जैसा मानता है वह बिना बदले रहना चाहिए। इसलिए कई बार जो ऊपर से दिखाई पड़ता है कि यह फला आदमी है बुरी स्थिति में और फला आदमी है अच्छी स्थिति में, अक्सर उलट होता है। आत्मवचन की स्थिति में जो लोग वे सबसे बुरी स्थिति में हैं, जो जानते हैं कि हम बुरे हैं, पहचानते हैं कि हम बुरे हैं और किसी तरह के धोखे में नहीं है, उनकी स्थिति बड़ी अद्भुत है। इनका लौटना आने के करीब है, ये लौट आएंगे और यह उतनी ही गति से लौटेंगे जितनी गति से गए हैं। इनकी जड़ें जितनी नीची गई है उतनी ही ऊपर इनका शीघ्र पहुंच जाने वाला है। और यह भी मजे की बात है कि जो लोग नीचे कभी नहीं गए हैं, एक अर्थ में उनका जीवन अधूरा होगा, उसमें जिसको रिचनेस कहे वह नहीं होगी। उससे ऐसा भी बहुत है कि जो बच्चे गुरुकुल में भेजे हुए, गुरुकुल से पास होने के बाद ऐसा उल्टा फेर मारा उन्होंने कि जितनी वे शिक्षक में पड़े हुए हैं उनके बिल्कुल विपरीत वे जाते हैं। हाँ हाँ, अक्सर ही एक स्मृति है अनुभव की, वह सत्य ढंग से अच्छे बन गए आदमी में नहीं होती, हो ही नहीं सकती। जो बुरे के बहुत गहरे अनुभव से गुजरा है उसे के अनुभव में रिचनेस होती है, और वही आदमी जो बहुत बुरे से गुजरा है भले के रस में और स्वाद को भी उपलब्ध होता है। इसलिए जीवन की व्यवस्था इस दृष्टि से बड़ी अद्भुत अर्थपूर्ण है। यह अंधेरे से भी गुजरना इसलिए है कि प्रश्न दिखाई पड़ सके, और यह बुरे से भी गुजरना इसलिए है कि किसी दिन भले से भले का स्वाद आ सके, और यह पथ की यह लंबी यात्रा भी इसलिए है कि परमात्मा का अनुभव हो सके।